मैंने सुना था कि एक डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मेरे साथ भी ये घटना घटी। 2010 से लेके 2016 तक का पीरियड मेरी लाइफ में बहुत चुनौती वाला था। मेरी हेल्थ डिक्लाइन कर रही थी, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस से मैं गुज़र रहा था और तब मैं एक डिसीजन के मोड़ पे था कि क्या मैं करूं, क्या शिफ्ट करूं। और तभी मेरी मुलाकात मेरे ख़ास मित्र अरुण सुराना जी से हुई, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे अपनी टीम को ट्रेनिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने उनको ग्रूम किया। कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, जिससे मेरी हेल्थ रिकवर हुई। मैं बिल्कुल पुराने से नया बन गया। फिर 2018 में वो मुझे फॉरएवर की एनुअल कन्वेंशन में ले गए, जहाँ मुझे लाखों लोगों से मिलने का मौका मिला, हज़ारों लोगों से मिलने का मौका मिला, कई लोगों से मिलने का मौका मिला। 160 देशों के लोग, 20,000 लोग इकट्ठा हुए और वहाँ मेरा सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ कराया गया। और उस अंतर्राष्ट्रीय माहौल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं फॉरएवर के साथ जुड़ा और आज मैं एक नई उड़ान पे हूँ, नई ऊंचाइयों पर हूँ। और मेरे साथ कई यंगस्टर्स हैं, 20, 21, 22, 23 साल की यंगस्टर्स हैं, जिनको मैं एंटरप्रेन्योर बना रहा हूँ, जिनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, जिनकी ज़िंदगियाँ बदल रहा हूँ, जिनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिनको ग्रूम कर रहा हूँ। और मेरे साथ केवल यंगस्टर्स नहीं हैं, एज भले ही कुछ भी हो, लेकिन 60 ईयर्स के लोग भी हैं जो मेरे टीम में जुड़े हैं। और फॉरएवर के मंच के माध्यम से हम एक नई मुकाम को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा लगे कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप ज़रूर संपर्क करें, हो सकता है ज़िंदगी बदल जाए। गुड आफ्टरनून डियर टीम रीबर्थ फॉरएवर। You know, I always look for those people who are successful not because they have money, who are successful because of their behavior, compassion, kindness, and their ability to handle people. In this regard, I found Mr. Rex Mon, the founder of Forever Living Product, extremely humble gentleman. I never had a chance to meet him physically, but whatever I read about him, the way he talks, the way he behaves, all his videos, audios, and his ability to expand forever from America to 160 plus country. All these factors have motivated me to be a part of Forever. I also liked his vision that I do not want to be number one in turnover. I wish to be number one in the quality of the product. My job is to transform the life of people through our products, through our aloe and aloe-based products. So my dear team, my humble request to you is, while you are expanding your business, your motive should be, how can I transform the lives of people through Forever products? When you use Forever products, you will feel a great happiness inside. And when you share your happiness, you are actually transforming people. And as a byproduct, your income, your bonus will take place. Your aim should be to make the other person happy. Money is always byproduct. Good luck and take care. आपके सामने एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है ओनली 5 years to go। मित्रों, मैं 27 साल से एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ डेडलाइंस, टारगेट, एम्बिशंस, गोल्स जीवन का हिस्सा है। कुछ लोगों को ये नहीं भाता है, कुछ लोग लेट गो में जाते हैं। जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, मुझे एक ईजी लाइफस्टाइल चाहिए, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स इन माई ओन वे। और आप हैरान रह जाएंगे, वो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। मैं उंगलियों पे काउंट करके आपको बता सकता हूँ, मेरे पास गिने चुने आंकड़े हैं जो लोग डेडलाइन से चले हैं और 5 साल में वहाँ पहुँचे हैं, जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, जो बड़ी बड़ी सोच रखते थे और बड़ा कुछ करना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने टारगेट के साथ काम किया है, उन्होंने ही जीवन में अचीवमेंट किया है। मैंने हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, हज़ारों स्पीचेस सुनी हैं, ड्रीम्स की लिस्ट देखी है, एम्बिशंस की लिस्ट देखी है, पर जो हर रोज़ एक्शन लेते हैं, हर रोज़ अचीवमेंट करते हैं, वही एक दिन माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं। 8 घंटे अगर हम नींद लेते हैं तो मित्रों आप हैरान होंगे, 75 साल अगर एवरेज एज है तो लगभग 20-22 साल सोने में चले जाते हैं। हाफ एन आवर से ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं और 75 साल एवरेज एज है तो 3-4 साल तो फ़ोन पे ही निकल गए। तो
तो 25-26 साल सोने में और बात करने में निकल गए। उसके बाद ट्रैवलिंग है, उसके बाद गपशप है, तो जीवन के 50 साल हम इन कामों में निकाल देते हैं और 50 साल के बाद फिर एनर्जी काम नहीं करती है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, डेली जॉगिंग करना छोड़ देते हैं, स्टेमिना बढ़ाना छोड़ देते हैं, न्यूट्रिशन लेना छोड़ देते हैं और लाइफ डिक्लाइन होने लगती है। मैं मानता हूँ जीवन की शुरुआत कभी भी हो सकती है। अगर आप सब ये कल्पना कर लें कि आने वाले 5 साल मुझे वो अचीव करना है जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सेकंड आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, एक एक पल इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में मित्रों। सो गेट रेडी नाउ। हर पल को अब आप निचोड़ना सीखें, हर पल को आप अचीव करना सीखें। आपका अगला लेवल है सुपरवाइज़र, उसका अगला लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, उसका अगला लेवल है मैनेजर, उसका अगला लेवल है सीनियर मैनेजर, उसका अगला लेवल है सोरिंग मैनेजर, फिर उसका अगला लेवल है सफायर मैनेजर, फिर डायमंड सफायर और फिर डायमंड मैनेजर। 2025 टीम रीबर्थ और राजेश अग्रवाल से जो लोग मेरे साथ एक्टिवली चल रहे हैं, जो रोज़ रिपोर्ट करते हैं और जो अचीव कर रहे हैं 5 CC हर मंथ, जिनकी टीम CCs मल्टीप्लाई कर रही है, वही डायमंड मैनेजर तक पहुंचेंगे। बाकी लोग भी चल रहे हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बट चलना रेंगना इस विचारधारा से लोग मेरे पास नहीं आए थे। पर कभी कभी मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो गिव अप कर देते हैं। मेरे ट्रेनर ने मुझे प्रेशर देना सिखाया है। मैं जानता हूँ बिना प्रेशर के कोई चीज़ संभव नहीं है। मुझे याद है वो दिन जब चंडीगढ़ में एक बार, आज से कई साल पहले, 1994-95 के आसपास की बात है, एक बहुत बड़ी स्पीचेस का सेशन चल रहा था और वहाँ लोग की स्पीचेस अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे ट्रेनर ने कहा था अंतिम नाम तुम अपना लिखाओ और वहाँ जाके स्पीच दो और मुझे वो शील्ड चाहिए। शील्ड ना दे सको तो ट्रेन के आगे आके अपना सर दे देना, वही शील्ड समझूंगा। मित्रों, मैं जीता 22 लोगों के बीच और मेरे और हारने के बीच जो डिफरेंस था वो बहुत लंबा था। मुझे सर देने की कोई इच्छा नहीं थी, मुझे जीतने की इच्छा थी। आई लव विनिंग एटीट्यूड। मुझे जीतने वाला एटीट्यूड पसंद है, मुझे संघर्ष करने वाला एटीट्यूड पसंद है। सो वेक अप माय डियर rebirthians, forever abused, diamond manager in next 5 years, manager by December 2020. हेलो एवरीवन, मैं जॉयश्री देवनाथ हूँ और मैं स्टूडेंट कम एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं सर और यानी कि मिस्टर राजेश अग्रवाल के प्लेटफॉर्म के साथ करीब 5 महीने से एडेड हूँ। और सर के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद मेरे माइंडसेट में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे स्पीकिंग में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। कई लोग तो मुझे काउंसलिंग करने के लिए भी बोलते हैं और मैं अगले 5-10 साल में खुद को एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के रूप में एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और सर बहुत हेल्पफुल है, हमें बहुत हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सो कोटि कोटि धन्यवाद मैं मेरे गुरु मिस्टर राजेश अग्रवाल को देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं शायन रॉय हूँ और मैं स्टूडेंट कम एंटरप्रेन्योर हूँ। आज से तकरीबन 15 महीने पहले की बात है जब हम हमारा गुरु मिस्टर राजेश अग्रवाल जी से मिले और मिलके हमारा पूरा का पूरा जीवन चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बात करने के तरीके चेंज हो गए, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गए, माइंड सेट चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। और मैं आज से तकरीबन 5-10 साल बाद हमको एक ग्लोबल लीडर, एक एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखना चाहता हूँ। और ये गारंटी देता हूँ जब तक सर रहेगा श्योरली हमारा सक्सेस दूर नहीं है, बहुत ही पास है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारा जीवन को पूरी तरफ से बदलने के लिए। थैंक यू सर। गुड डे एवरीवन, मेरा नाम मीनू चौधरी है। मैं यूके में बर्मिंघम में रहती हूँ। मैं मिस्टर राजेश अग्रवाल जी के साथ 2016 से जुड़ी हुई हूँ अपनी तरफ से। मैं उनकी बहुत वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी जो मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करती थी। और मैंने 2016, 2017, 2018, इवन 2019 में मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी। 2020 में मेरा दिल किया मैं उनसे बात करूं, क्योंकि उनकी हर वीडियो, हर मोटिवेशन वीडियो मेरे दिल को छू जाती थी। और मैंने उनको 2020 जुलाई में मैंने उनको कॉल किया और उनसे बात की। जैसे ही मैंने उनसे बात की, उन्होंने बड़े तरीके से मेरी बात सुनी
और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ जुड़ के। अभी मैं बिज़नेस लेडी हूँ, पर मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ जुड़ के एंटरप्रेन्योर ग्लोबल बिज़नेस लेडी बनना चाहती हूँ। और आई होप सब ठीक हो रहे आगे। मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 15 साल की उम्र में हमें आमदनी के ऊपर सेमिनार मिल जाता क्लास, तो हम जिंदगी में कभी भी तकलीफ में नहीं आ सकते। तो इनकम के मामले में आप मेरे को चांस नहीं दे सकते, इसमें श्योरिटी ही काम करेगी। 12 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। इसके अलावा एक टफ सिचुएशन बनी हुई है, आने वाले समय में लोग क्या करेंगे, ये तो एक सिचुएशन है।